अच्छा यहाँ पे मैंने रिवर्सल तो लगाया है, एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए हो गया इसका, एडजेंट ऑफ ए बी का, बराबर है। यहाँ पे मैंने ये तोड़ दिया, यहाँ पे तुम तोड़ सकते हैं ना, मॉड ए को मॉड बी लिख दिया, और मॉड बी को यहाँ पे एडजेंट ऑफ बी के नीचे लिख दिया, इसके साथ लिख दिया 1 अपन मॉड बी को, और 1 अपन मॉड ए को एडजेंट ऑफ ए के साथ लिख दिया प्रोडक्ट में, स्केलर है ना वो तो दोनों, और 1 अपन मॉड बी एडजेंट ऑफ बी ए इनवर्स हो गया, और 1 अपन मॉड ए एडजेंट ऑफ ए क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो रिवर्सल हो गया, देख लेना पॉज करके। प्रॉपर्टी नंबर 9 काफी इजी प्रॉपर्टी है सब, है ना, प्रूफ कोई जरूरी नहीं है हमें, लेकिन हमें तो खाली याद रखना है, अप्लाई करना आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया ना, ये 9 था। नेक्स्ट नंबर 10 आ गया, ठीक है। अच्छा ये 8 था, अभी 9 आ गया। 9 प्रॉपर्टी नंबर 9, ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए आएगा, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था। प्रॉपर्टी नंबर 10, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। सिंपल है, ये भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, 3 क्रॉस 3 का है, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। तो एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, सी आई जे का ट्रांसपोज। रेडी, अब सुनो, ए ट्रांसपोज क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 इधर हो जाएगा, A31 A32 और ये A33 हो जाएगा। ओके, ये तो एडजेंट ऑफ ए, ये उसका ट्रांसपोज था। अच्छा उसका वो था ना, तो एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका Cij का ट्रांसपोज, जैसे कि इधर C11 फिर इधर C21 हो जाएगा हमारा, और जैसे कि मान लिया इसका ट्रांसपोज कैसे निकाला है, इसका एडजेंट कैसे निकालेगा इस मैट्रिक्स का, तो A11 का C11 इधर आ जाएगा, फिर C21 इधर आ जाएगा और C31 इधर आएगा। तो अल्टीमेटली इसका ट्रांसपोज मिलेगा, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज मिलेगा। बस तो यही आपको ऐसा ही है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, खाली समझना है, ठीक है, आप आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, कोई जरूरत नहीं थी, तो मैं फटाफट जाऊँ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 11, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स मतलब जैसे ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपन मॉड ए एडजेंट ऑफ ए, उसी तरह से ए ट्रांसपोज के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन मॉड ए, मतलब ए ट्रांसपोज का मॉड इनटू एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को प्रॉपर्टी नंबर 10 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। अच्छा 1 अपन मॉड ए ट्रांसपोज बोलो, या मतलब ये ए का ट्रांसपोज का मॉड लिखो या खाली मॉड ए लिखो, दोनों एक ही होते हैं, पता है आपको। और इसको क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 के हिसाब से, एडजेंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो अच्छा मॉड ए अंदर ले सकते हैं आराम से, क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉड ए को अंदर ले जा सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए इनटू एडजेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब पता है ना कि ए ट्रांसपोज क्या होता है, के इनटू ए ट्रांसपोज, सिखाया था आपको, तो अंदर भी ले जा सकते हैं ना। ये हो गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 11 लिखना चाहो तो लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू के है। एडजॉइंट ऑफ क्या है, ए की पावर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए होल रेज टू के। एक सेकंड, हाँ थोड़ा नीचे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर कोई इंटीग्रल पावर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल रेज टू के। इसको प्रूफ कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे ए रेज टू के मतलब क्या होता है। अच्छा एक मिनट, वो ए रेज टू ए एडजॉइंट ऑफ ए बी जो था ना, उसके हिसाब से क्या हुआ था, एडजॉइंट ऑफ
रिवर्सल लॉ लग जाएगा। दो मैट्रिक्स थे। अच्छा मान लें यहाँ पे ABCD 4 मैट्रिक्स है, ABCD का एडजॉइंट, तो क्या हो जाएगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा। D एडजॉइंट ऑफ D पहले, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ C, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ B लिखेंगे, उसके बाद रिवर्सल लॉ लग जाएगा। इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं C और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ B और फिर लास्ट में एडजॉइंट ऑफ A। तो उसी को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ A रेज़ टू K का मतलब क्या, A इंटू A कितनी बार, K टाइम लिख के A मैट्रिक्स K टाइम्स लिख के प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पीछे भी A होगा, लास्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा वो भी A होगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब सभी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, रिवर्सल लॉ लगेगा भले ही, लेकिन सभी एक ही है, सब A ही है। कितनी बार लिखेंगे हम, K टाइम्स लिख देंगे। तो K टाइम्स लिखा है, एक ही तरीके मैट्रिक्स, तो उसका पावर K हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 12। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 13, पॉज करके लिख लो जल्दी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 13, प्रॉपर्टी नंबर 13, A रेज़ टू K होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स रेज़ टू K। जैसे ट्रांसपोज में था ना वैसा है। जैसे A रेज़ टू K का इनवर्स क्या लिखेंगे, जैसे है ना, तो 1 अपन मॉड A रेज़ टू K, मॉड A रेज़ टू K इनटू एडजॉइंट ऑफ A टू द पावर K। अच्छा A रेज़ टू K मतलब A कितनी बार, K टाइम्स, मतलब मॉड A कितनी बार लिखेंगे हम, इधर नीचे K टाइम्स हो गया। और अभी हमने प्रॉपर्टी इसके लिए क्या, एडजॉइंट ऑफ A रेज़ टू K के लिए प्रॉपर्टी नंबर 12 अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा इसका मतलब, एडजॉइंट ऑफ A होल रेज़ टू K। मॉड A K टाइम्स है और एडजॉइंट भी K टाइम है, एक मॉड A इसको दे दो, है ना। मॉड A भी K टाइम्स है प्रोडक्ट में नीचे, और एडजॉइंट ऑफ A भी K टाइम्स है प्रोडक्ट में ऊपर। तो 1 अपन मॉड A एडजॉइंट ऑफ K, 1 अपन मॉड A एडजॉइंट ऑफ A, ऐसे ही करते करते कितनी बार लिख देंगे, K बार लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 अपन मॉड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A रेज़ टू K हो जाएगा। ये क्या होता है, 1 अपन मॉड A एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स होता है, तो A इनवर्स रेज़ टू K हो जाएगा। ये भी हमने प्रूव कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 13 हो गया। ये भी कभी कभी काम आएगी, लिख लो इसको भी आराम से, पॉज करके लिख लेना, मैं आगे जाता हूँ। 14, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 14 है। प्रॉपर्टी नंबर 14 थोड़ी अलग है। जैसे एडजॉइंट ऑफ A क्या था, मॉड A इंटू A इनवर्स था, क्या है ना, मॉड A इंटू क्या था, A इनवर्स था। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A। ये काफी, इससे काफी क्वेश्चन होते हैं, एडजॉइंट ऑफ 2-3 बार लिखे होते हैं। उसका भी समझाता हूँ, पहले 2 का कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो A था उसमें मैंने A की जगह क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ A लिख दिया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ A है उसकी जगह मैं एडजॉइंट ऑफ A लिख देता हूँ। तो इधर हो गया मॉड एडजॉइंट ऑफ A, फिर ये A, इधर A है, A इनवर्स है, मतलब एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स। रेडी, सुनो, मॉड एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू हमने कोई प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी में निकाला, प्रॉपर्टी नंबर 6 में निकाला था, मॉड A रेज़ टू n-1। याद करो, n मतलब, अच्छा n मतलब ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अच्छा एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला क्या है, ये वापस इधर ऊपर लिखा ही है, मॉड A इंटू A इनवर्स, मॉड A इंटू A इनवर्स का होल इनवर्स, ये मॉड A इंटू n-1 एज इट इज। अच्छा सुनो, KA इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स अपन K। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देते, वो प्रॉपर्टी 4 है शायद, प्रॉपर्टी 4 या 5 जो भी है। तो यहाँ पे K का काम मॉड A कर रहा है और A का काम A इनवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे A इनवर्स, उसका इनवर्स होल डिवाइडेड बाय ये K, मतलब मॉड A नीचे, स्केलर जो है नीचे चला जाएगा।
अच्छा तो ये मॉड ए रेस्ट टू n माइनस वन है और नीचे मॉड ए है, तो मॉड ए की पावर ऊपर कितनी n माइनस टू हो जाएगा और a इनवर्स का इनवर्स a हो जाता है। तो ये आ गया हमारा आंसर, एडजॉइंट ऑफ a ऐसा हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको, लिख लेना अच्छे से। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, 14। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेना है नेक्स्ट स्टेप में, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको यूज कर दो या तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से कर लो। चलो ये इसको लिख लो अच्छे से, वीडियो स्टॉप करके मैं फटाफट जाता हूँ आगे। प्रॉपर्टी नंबर 15 जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे अभी। जैसे कि मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मतलब उसका मॉड कितना था, मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन ऐसा था। अब ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए पुट करो, ए की जगह क्या करो आप, एडजॉइंट ऑफ ए पुट करो, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो ऐसा हो जाएगा उसका मॉड इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन हो जाएगा क्या, ठीक है। ये तो ब्रैकेट की पावर बोल सकते हैं n माइनस वन को, अंदर कितना है, बेस कितना है, मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू ऊपर से लिख दो, क्या होता है वो, यहाँ पे जो ये बेस है उसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन, और फिर ब्रैकेट की पावर n माइनस वन। तो ब्रैकेट की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, ये स्केलर है, ध्यान देना अभी ये स्केलर वैल्यू है भाई, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू, मतलब स्केलर वैल्यू मतलब रियल नंबर को, तो नंबर में तो ये प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन इंटू n माइनस वन कितना हो जाएगा भाई, n माइनस वन होल स्क्वायर। एक तो तरीका ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालने का, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का। एक सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा एक टेक्निक ऐसा है कि अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, कितना निकाला था, मॉड ए रेज़ टू n माइनस टू इंटू ए, मैट्रिक्स फॉर्म था। अब दोनों साइड इसमें डिटरमिनेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा, मॉड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, दोनों साइड मॉड लगा तो इसके ऊपर मॉड लगा दिया, ठीक है। अब ये स्केलर का काम कर रहा है ना, के ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, के रेज़ टू n बाहर आएगा तो n माइनस टू रेज़ टू n बाहर आएगा और इसके ऊपर मॉडल लग जाएगा। ये अंदर ये n है, ये n माइनस टू और n ब्रैकेट की पावर मल्टीप्लाई होगी, n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और ये मॉडल की वन पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 मतलब n माइनस 1 होल स्क्वायर होगा कि पावर, तो दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझाता हूँ, अब जैसे मेरे पास दो एडजॉइंट है तो मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे पास जब एक एडजॉइंट था, ध्यान दो ऊपर देखो, तब कितना आया था, मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन, एक एडजॉइंट मतलब मॉड ए की पावर n माइनस वन का पावर वन, ऐसे बोल सकते हैं। दो एडजॉइंट हो मतलब एडजॉइंट दो दिखे तो मॉड ए रेज़ टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर तीन एडजॉइंट हो गए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू अगर लिखनी है तो वो क्या आ जाएगी, मॉड ए रेज़ टू n, तीन है ना इसलिए n माइनस वन का क्यूब हो जाएगा। n कौन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान देना, ऐसा चार मैट्रिक्स होंगे तो मॉड ए रेज़ टू n माइनस मॉड ए टू द पावर n माइनस वन रेज़ टू 4, ठीक है। अब उसके ऊपर एक छोटे से क्वेश्चन करेंगे। एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी करा दी मैंने, ये जो लास्ट में कराई वो सब प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे बने अभी मैं मेंस में बनाता हूँ क्वेश्चंस, तो इसको लिख लेना पॉज करके, ओके।